एक बड़े शहर में गुड्डू और बबलू दोनों भाई एक साथ रहते थे। दोनों भाइयों ने कॉलेज भी पूरा कर लिया था। उनके परिवार में अब कोई नहीं था। वे अपने चाचा के यहाँ रहते थे। गुड्डू, अब हमारा कॉलेज भी पूरा हो गया। मुझे लगता है भाई कि अब हमें कोई बिजनेस कर लेना चाहिए। बबलू, हमें उसके लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे जो हमारे पास नहीं हैं। गुड्डू, हम चाचा से पैसे ले लेते हैं। बबलू, उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया है, हम उनसे पैसे कैसे ले सकते हैं। अब हमें कमाकर उन्हें देना चाहिए, क्योंकि चाचा ने ही माँ बाप के जाने के बाद हमें पाला है। गुड्डू भाई, मुझे लगता है कि हमें अपनी पुश्तैनी हवेली बेच देनी चाहिए और फिर उसके बाद हम अपना और चाचा दोनों का जीवन बदल सकते हैं। बबलू, हाँ, बात तो ठीक है। फिर कल सुबह अपने गांव राघवपुर के लिए निकलते हैं। वैसे भी वे हवेली खंडर है, उसे रहने का कोई फायदा नहीं है। बबलू और गुड्डू सुबह की योजना बनाकर सो गए। अगली सुबह दोनों भाई उठकर राघवपुर के लिए बस में बैठकर निकल गए और कुछ घंटों बाद अपने गांव पहुंच गए। गुड्डू, अब यहाँ कैसे पता चलेगा कि हमारा घर कौन सा है। बबलू, चाचा ने बताया तो था कि जो सबसे बड़ा घर होगा वही हमारा घर होगा। गुड्डू, हाँ, और सबसे पुराना भी होगा। बबलू, कोई नहीं, चलकर ढूंढते हैं। दोनों भाई अपनी पुश्तैनी हवेली ढूंढ रहे थे कि तभी उन्हें एक आदमी राजू मिला। बबलू, अरे भाई, ये राघवपुर गांव ही है ना। राजू, नहीं, ये जनकपुर है। बबलू, लेकिन बस वाले ने तो यही उतारा था। राजू, जब बस वाले ने ही यही उतारा था तो यही होगा। बबलू, अजीब पागल है, जो पूछ रहा हूँ उसका सीधा सीधा उत्तर नहीं दे रहा है। राजू, मुझे तो ये पागल लगता है। क्या वे? बबलू, ठीक है भैया, हमारी गलती है। अब हमें ये बता दीजिए कि यहाँ सबसे पुरानी हवेली के लिए रास्ता कहाँ से जाता है। राजू, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन मैंने कभी इस रास्ते को नहीं भी जाते हुए नहीं देखा है। शायद जान तुमको ही पड़ेगा। बबलू, ठीक है भाई, तुम मुझे माफ़ कर दो, हम खुद ही चले जाएंगे। ठीक है राजू, मेरी मर्जी, मैं तुम्हें माफ़ करूं या ना करूं। बबलू, अजीब आदमी है यार। गुड्डू, चलो भाई, चलते हैं, इसके सच में ही स्क्रू ढीले हैं। दोनों राघवपुर की गलियों में इधर उधर देख रहे थे कि तभी उन्हें एक बड़ी ही हवेली दिखाई दी, जो अब खंडहर बनने लगी थी। गुड्डू ने हमारी हवेली, जिसको हमें ढूंढते ढूंढते पागल हो गए थे। बबलू, हाँ, चलो अब इसके अंदर चलते हैं और इसको एक दो दिन में ही बेच देंगे। गुड्डू, हाँ, हमें इसे ज़्यादा से ज़्यादा बेचना होगा। भीखू निकल गया। भीखू कौन है? इस खंडहर में आज कौन आया है? बबलू काका, आप कौन हैं? हम इस घर के मालिक हैं, लेकिन आप कौन हैं? भीखू, इस घर के मालिक? अरे, कम से कम इसके झूठ मत बोलिए। मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसे ही बता दीजिए। बबलू काका, आप ही कमाल करते हो। जब आपको बता दिया कि हम ही इस घर के मालिक हैं, फिर भी आप बेवजह हमारा समय खराब कर रहे हैं। गुड्डू और काका, जवाब आपको देना चाहिए, क्योंकि आप हमारे घर में रह रहे हो। हम इस हवेली के वारिस हैं। गुड्डू और बबलू, भीखू, ठीक है बच्चों, अगर तुम इस हवेली के वारिस होने का दावा करते हो तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन मैं इस घर की रखवाली करता आ रहा हूँ। बबलू, ठीक है काका, आप हमारे परिवार के बारे में कुछ जानते हो क्या? भीखू, परीक्षा में सफल हो जाओगे। बबलू, कैसी परीक्षा? भीखू, इस घर के मालिक ने एक पुश्तैनी कुल्हाड़ी इस हवेली में गाड़ दी थी, तुम उस कुल्हाड़ी को उखाड़ना होगा। बबलू, लेकिन हम उस कुल्हाड़ी को क्यों उखाड़ेंगे? भीखू, क्योंकि अगर तुम उसे कुल्हाड़ी को उखाड़ पाए तो वो साबित हो जाएगा कि तुम इस घर के असली वारिस हो। क्या किसी हमारे बारे में पता चलेगा? भीखू, हाँ, अगर तुमको उसको उखाड़ दिया तो मैं मान जाऊंगा कि ये घर तुम्हारा ही है, क्योंकि इतने वर्षों से यह आने का दावेदार आ चुके हैं, लेकिन उस कुल्हाड़ी को नहीं भी उखाड़ पाए। बबलू, ये कैसी परीक्षा है? ये मेरे लिए अजीब है। भीखू, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के बारे में ही बताऊंगा। बबलू, हमारे माँ बाप का देहांत हो चुका है, इसके अलावा कुछ और भी रहस्य हैं। अगर ऐसा है तो ठीक है, हम दोनों परीक्षा देंगे, लेकिन उस कुल्हाड़ी को उखाड़ने के बाद क्या होगा? तो कुछ तो खास होगा। बबलू, ठीक है, कुल्हाड़ी कहाँ से? भीखू बेटा, देख लेना, अगर तुम सच में इस हवेली की वारिस हो तो इस कुल्हाड़ी को उखाड़ते ही कोशिश करना, वरना जान से भी हाथ धो सकते हो। बबलू, हम सही हैं, इसलिए हमें कोई डर नहीं है, इसलिए आप जल्दी से उस कुल्हाड़ी के पास ले चलो।